तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2A। 2A में हम लोग को पढ़ना किस बारे में है? तो पढ़ना है हम लोग को बहुपद के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? बहुपद के बारे में। बहुपद को हम लोग इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल बोला जाता है। इसमें कुछ टर्म आएगा जो आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले में देख लीजिए, सबसे पहले एक शब्द सुनने के लिए मिलेगा इसमें चर। चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोला जाता है। वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल कहते किसको है? तो जिसका मान हमेशा बदलते रहता है, यानी जिसका मान हमेशा चेंज होते रहता है, उसको चर बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाता है? ABCD डॉट 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 जेड तक, ठीक है। XYZ जो भी हो जाता है, अल्फा बीटा गामा थीटा फाई साई जो भी होता है ना, ये सब किस में आ जाता है? चर में आ जाता है। और इसके अलावा फिर एक शब्द मिलेगा सुनने के लिए, अचर। अचर यानी जिसका मान नहीं बदलता हो, जिसका मान हमेशा स्थिर रहता हो, उसको अचर बोलते हैं। अचर को इंग्लिश में कहा जाता है कांस्टेंट, ठीक है। अचर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का ये सब का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो नंबर जितना भी होता है ना, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक, वो सब किसका एग्जाम्पल है? तो अचर का हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या नाम सुनने के लिए इसमें मिलेगा? इसमें और नाम सुनने के लिए मिलेगा आप लोग को घात। घात को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? पावर बोला जाता है घात को, ठीक है। पावर बोला जाता है। कहने का क्या मतलब है? इसमें मान लीजिए x का पावर 2 दे दिया है, तो यहाँ पे जो 2 है ना, वो x का घात है, ठीक है। 2 है जो क्या है? x का घात। x का घात कितना है इसमें? 2 है, ठीक है। इसके अलावा और सुनने के लिए क्या मिलेगा? गुणांक। गुणांक, गुणांक सुनने के लिए मिलता है, ठीक है। अब गुणांक को देखिए, किसको कहते हैं? गुणांक नाम से ही पता चल रहा होगा। गुना जोड़ यानी अगर कोई नंबर, यानी किसी का भी अगर गुणांक पूछे तो उसके साथ वालों को बताना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2x दिया हुआ है, पूछे कि इसमें x का गुणांक क्या है? x का गुणांक क्या है? x का गुणांक क्या है? तो हम लोग बताएंगे x में क्या गुना किया हुआ है। 2 गुना किया हुआ है तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए दे दिया है हमें एक्स स्क्वायर। अब इसमें पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? तो इसमें एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? 5 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 5 है। और जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स का पूछेगा, वाई का पूछेगा, कभी कभी नंबर का भी पूछ देगा। मान लीजिए इसी में हम लोग से पूछता है कि 5 का गुणांक क्या है? 5 का गुणांक क्या है? तो 5 का गुणांक क्या हो जाएगा? 5 के साथ में कौन दिख रहा है? एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा और भी शब्द सुनने के लिए मिलता है जो हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ते समय करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और थोड़ा सा एक चीज और, बहुपद को पहचाना कैसे जाता है? चलिए, बहुपद को पहचानने के लिए, बहुपद के पहचानने पहचानने का नियम। तो बहुपद पहचानने का नाम सिंपल नियम यही है ना, कि पावर जो होता है, पावर यानी चर का, याद रखना है, पॉइंट याद रखना है। चर का पावर, चर का पावर। और पावर को हिंदी में क्या कहते हैं? घात। चर का जो पावर होना चाहिए ना, वो हमेशा क्या होना चाहिए? हमेशा पॉजिटिव में, यानी प्लस में, और पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक कहने का मतलब 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत में प्लस तक होना चाहिए, ठीक है। जैसे में एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल जैसे एक्स का स्क्वायर, ये अगर पूछेगी बहुपद है तो कहेंगे कि एक्स का पावर 2 है, 2 है यानी प्लस में है, तो कहेंगे कि ये क्या है? ये बहुपद है, ठीक है, ये बहुपद है। इसी प्रकार अगर हम दें तो एक्स का पावर -2, पूछते कि ये बहुपद है कि नहीं, तो ये बहुपद नहीं है। और भी रूल होता है इसका, बहुपद होता है कि नहीं, तो वो देखिए एक्सरसाइज को करते समय हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे और क्या क्या पहचानने का रूल है जो। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2A, ठीक है। एक्सरसाइज 2A, सबसे पहला क्वेश्चन में वही दिया हुआ है, बहुपद को पहचानना है। बहुपद पहचाने
सबसे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बहुपद पहचाने। तो पहला का पहला में देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 6। बोले क्या थे बहुपद पहचानने का रूल कि जो x का पावर यानी जो चर का पावर होना चाहिए ना वो हमेशा प्लस में होना चाहिए। यहाँ पर चर का है x है, तो x का पावर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 प्लस में है, प्लस में है, और कहीं x है, यहाँ x है। x का पावर कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं पावर दिया हुआ रहता है ना तो 1 होता है, ठीक है। यानी यहाँ भी प्लस में है तो ये बहुपद होगा, तो होगा तो लिख देना है कि हाँ बहुपद है पहला। दूसरा में दिया है x प्लस 2/x। आप जरा इसको देखिए ध्यान से, इसका मतलब पता है कि यहाँ तो x का पावर 1 है तो प्लस में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है जो x है जो नीचे है, जब x नीचे है यानी इसका पावर माइनस में है, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या है, माइनस में है। अगर x को हम लोग ऊपर करेंगे ना तो ये माइनस में पावर हो जाएगा, यानी x का पावर 1 प्लस में 2, x का पावर कितना हो जाएगा, -1। और पावर हम क्या बोले हैं कि पावर हमेशा प्लस में रहेगा तो ही बहुपद कहलाएगा, पावर प्लस में नहीं है तो ये बहुपद नहीं है, ठीक है, बहुपद नहीं है। चलिए तीसरा में 3√x प्लस 2x माइनस में 7। अब ये बताना है कि प्लस है कि नहीं। किसका पावर हम लोग को देखना है, चर का। चर कौन है, x है। यहाँ तो x का पावर 1 है, ठीक है, यहाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो x है ना, इसका मतलब है ना कि x का पावर जब रूट चढ़ा हुआ रहता है ना, इसका मतलब है कि पावर 1/2 है। पावर 1/2 है तो फिर बोल रहे हैं कि हमेशा प्लस में बोला है और एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो जो पावर है इसका ये तो भिन्न में है, तो पावर भिन्न में नहीं रहना चाहिए, यानी ये भी परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, परिमेय संख्या नहीं है। चलिए चौथा में दिया हुआ है 3x - 2 प्लस 4x प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए x का पावर क्या है, -2 है। जब माइनस में है तो होगा बहुपद, नहीं होगा तो लिख देना है नहीं है, ठीक है। चलिए अगला पाँचवा में दिया है √u -3u प्लस में 2। इसमें चर कौन है, तो u है। यहाँ देखिए u पे रूट चढ़ा हुआ है, यानी u पे पावर कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, -3u प्लस 2 पावर बट्टा में है, यानी ये भी बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक है। अब आते हैं छठा एग्जाम्पल पे। छठा में क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, √2y³ प्लस √3y। यहाँ जरा ध्यान से देख के बताना है बहुपद है या नहीं है। तो देखना है हम लोग को किसका पावर देखना है, चर का। चर कौन है, y है। तो देखिए ये जो रूट चढ़ा हुआ है ना, 2 पे चढ़ा हुआ है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। y का पावर तो 3 है ना, यहाँ भी रूट चढ़ा हुआ है जो 3 पे चढ़ा हुआ है, y पे नहीं ना है, यानी ये बहुपद होगा, ठीक है, हाँ बहुपद है। छठा हो गया। सातवां में बताना है √3t प्लस में √2t, ठीक है। अब ये बहुपद है या नहीं, तो देखिए यहाँ पे तो ठीक है कि √3 है, 3 पे चढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में √2 पे भी चढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर t पर भी है, t पर है यानी 1/2 हो गया, यानी ये बहुपद नहीं होगा, ठीक है। आठवां नंबर में क्या दिया हुआ है, आठवां में है -7। -7 है तो है बहुपद या नहीं है, -7 है बहुपद, ये भी क्या है बहुपद, ठीक है, बहुपद है। नाइन्थ में दिया हुआ है y² प्लस √2, ठीक है, ये बहुपद है या नहीं, y का पावर प्लस में है बहुपद है। 10वां में देख लेते हैं। 10वां में दिया हुआ है 4x² - 3x प्लस 7। x का पावर है जो प्लस में है यानी पावर 2 है, तो क्या है या नहीं है, वो बहुपद, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला करते हैं, अगला क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को बताना है कि सत्य है या असत्य है, ठीक है। दूसरा में क्या बताना है, सही और
गलत बताना है, सही और गलत। सबसे पहले ए में देखते हैं। ए में दिया हुआ है 9x³ प्लस √5x माइनस √7। बोला गया है कि ये वास्तविक संख्याओं का बहुपद है। वास्तविक संख्या यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला के रहता है तो उसको वास्तविक संख्या बोला जाता है। तो देखिए, ये तो वास्तविक संख्या है 9, √5 है, √7 वास्तविक संख्या है, यानी ये हो जाएगा क्या, सत्य। सही कहा गया है, ठीक है। चलिए बी में दिया हुआ है 11x² माइनस 16x प्लस 5, ठीक है। बोला गया है कि पूर्णांकों पर बहुपद है। तो पूर्णांक हम लोग किसको कहते हैं, प्लस वाले नंबर और माइनस वाले नंबर को पूर्णांक कहते हैं। तो 11 प्लस में दिख रहा है, 16 है जो माइनस में दिख रहा है, 5 है जो प्लस में दिख रहा है, यानी ये भी सही है, सत्य। सी में दिया हुआ है 1/2x⁴ माइनस 3/7x प्लस 3 पूर्णांकों पर बहुपद है या नहीं है। तो देखिए, पूर्णांक हमेशा देखिए या तो प्लस में होता है या माइनस में होता है, बट्टा में नहीं होना चाहिए। और इसमें देखिए बट्टा में सब नंबर दिया हुआ है, बट्टा में दिया हुआ है, यानी ये भी गलत है। तो पूर्णांक का एग्जाम्पल ये सब नहीं ना है, ये पूर्णांक थोड़ी है, ये सब तो परिमेय संख्या का एग्जाम्पल है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। डी में दिया हुआ है √3x² माइनस √5x प्लस में 7। बोला गया है कि ये परिमेय संख्या पर बहुपद है कि नहीं। तो √3 परिमेय संख्या थोड़ी है, √5 भी परिमेय संख्या नहीं है, यानी ये भी क्या है, सत्य है, गलत है। ई नंबर में दिया हुआ है x⁻³ बट्टा में 3 माइनस में 5। बोला गया है कि ये बहुपद है, जो परिमेय संख्या पे है कि नहीं है। तो हाँ देखिए, बट्टा के रूप में तो हम लोग परिमेय संख्या को लिख सकते हैं ना, यानी ये क्या है, सत्य है, सत्य। चलिए एक में दिया गया है कि √7x प्लस में 5 पूर्णांकों पर बहुपद है। पूर्णांक में हम लोग पढ़े हैं कि प्लस में नंबर होना चाहिए या माइनस में नंबर होना चाहिए, ना ही रूट में होना चाहिए, ना ही बट्टा में होना चाहिए। यानी यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या है, गलत दिया हुआ है, यानी सत्य, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हो सकता है आप लोग को दिख रहा हो, क्वेश्चन नंबर 3। अभी हम तुरंत बताए थे गुणांक किसके कहते हैं। इसमें बताना है x² का गुणांक। क्या बताना है, x² का गुणांक बताना है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 + x + x², ठीक है। तो इसमें x² दिख कहाँ रहा है, x² यहाँ पर है, x² यहाँ पे है। x² के साथ क्या गुना किया हुआ है, x² के आगे कोई नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जब कोई नंबर नहीं दिखते रहता है ना, तो उसका मतलब होता है कि आगे 1 से गुना किया हुआ है, 1 यानी यहाँ पर गुना किया हुआ किससे, 1 x²। तो x² के बगल में क्या है, 1, यानी x² का गुणांक इसमें क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। एक आंसर हो गया। चलिए दूसरा में दिया हुआ है x⁻³ माइनस x प्लस में 5। इसमें पूछा है कि x² का गुणांक कितना है। तो इसमें सबसे पहले तो ये बताइए कि x² कहीं दिख रहा है, x² कहीं नहीं है, यानी इसमें x² का गुणांक है ही नहीं, ठीक है। तो है ही नहीं यानी 0 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा में लिखा हुआ है π/2x² प्लस x। इसमें x² का गुणांक बताना है। x² यहाँ पे है, x² के बगल में क्या दिख रहा है, π/2, यानी π/2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए चौथा में दिया हुआ है 4 - x², ठीक है। बोल रहा है कि x² का गुणांक, तो x² में कोई अंक गुना किया हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी 1 होगा, तो 1, और साथ में माइनस दिया हुआ है तो माइनस भी लगा देंगे, ठीक है। पांचवा में दिया हुआ है 6, और 6 में बोल रहा है कि x² का गुणांक, x² है ही नहीं, तो x² का गुणांक कहाँ होगा। तो इसमें भी गुणांक नहीं है, x² का नहीं है,
ठीक है, तो नहीं है तो जीरो, एक्स स्क्वायर का गुणांक ही नहीं है तो जीरो आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दिक्कत। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे। ठीक है।